जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं तंत्र सिद्धि संस्थान का एक और अद्भुत चमत्कारिक साधना प्रयोग वीडियो। साधकों, आज मैं आपके लिए 10 महाविद्या की साधना उपासना तथा उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी लेकर आया हूँ और इसी क्रम में मैं आपको 10 महाविद्याओं की साधनाओं को एक एक करके अलग अलग वीडियो में आपको सब जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले क्या होती हैं 10 महाविद्याएं और कहाँ से हुई इनकी उत्पत्ति, कौन कौन सी विद्याओं को 10 महाविद्या कहा जाता है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना होता है, कौन इसको कर सकता है और उसके पहले क्या करना होता है और किन सावधानियों को देखना होता है। इन समस्त जानकारियों को आज मैं आपके सामने रखता हूँ। साधकों, शक्ति के अपरंपार रूप हैं 10 महाविद्या। असल में एक ही आदिशक्ति के अवतार हैं। वही आदिशक्ति क्रोध में काली, संहारक क्रोध में तारा और सिंहकोपी में धूमावती का रूप धारण कर लेती हैं तथा वही आदिशक्ति दया भाव में प्रेम और पोषण में वो भुवनेश्वरी, मातंगी और महालक्ष्मी का रूप धारण कर लेती हैं। शक्ति साधना में कुल 10 महाविद्याओं की उपासना होती है। यह सब महाविद्या ज्ञान और शक्ति प्राप्त करने की कामना रखने वाले उपासक करते हैं। ध्यान रहे, सिर्फ मंत्र जाप से कुछ नहीं होता है, साधक के कर्म भी शुद्ध होने जरूरी हैं। एक मैं आपको बताता हूँ, हमारे साथ एक साधक थे जो 18 या 19 वर्ष की आयु में दीक्षा ली थी, जिन्होंने हमारे गुरुकुल में आकर निवास करते थे, साधना करना शुरू किया था। उनका साधना बहुत बढ़िया करते थे, मतलब उनका समय बहुत अच्छा, जब बैठे रहते थे वो बहुत सारी साधनाएं की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं प्राप्त हुई। 10 महाविद्याओं की साधना में उनको कभी सफलता प्राप्त नहीं हुई। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके कर्म शुद्ध नहीं है तो आप चाहे जितनी भी अच्छी साधना कर लें, आपको 10 महाविद्याओं की साधना सुलभ हो ही नहीं सकती है। ठीक है, इसीलिए मंत्र जाप से कुछ नहीं होता, साधक के कर्म भी शुद्ध होने जरूरी हैं। अब 10 महाविद्याओं को कौन कौन से नामों से संबंधित किया जाता है, तो काली माता, दूसरी है तारा माता, तीसरी है त्रिपुर सुंदरी माता, चौथी है भुवनेश्वरी माता, 5वीं है त्रिपुर भैरवी माता, 6वीं है धूमावती माता, 7वां है छिन्नमस्तका माता, 8वीं है बंगलामुखी माता, 9वीं है मातंगी माता, 10वीं है कमला माता। इनके कुल 2 होते हैं, जैसे 2 कुलों में विभाजित कर सकते हैं इनको। 10 महाविद्याएं बता दी मैंने आपको। अब 10 महाविद्याओं को 2 कुलों में विभाजित कर सकते हैं। एक कुल का नाम होता है काली कुल और दूसरे का नाम होता है श्री कुल। देखिए साधकों, 4 साधनाएं जो हैं वो काली कुल की हैं और 6 साधनाएं श्री कुल की हैं। ठीक है, महाविद्या साधना किसी भी धर्म का, जाति का कोई भी हो, वह साधक इसको कर सकता है, इससे सिद्धि को साध सकता है। यहाँ पर ऊंच नीच अछूत का कोई भाव नहीं है, छूत अछूत का, कोई भी इसको कर सकता है। जाति वर्ग लिंग इस प्रकार के बंधन 10 महाविद्याओं की साधनाओं में नहीं होते हैं। सभी महाविद्याओं में काल भैरव की उपासना भी की जाती है। इनकी उपासना करनी बहुत जरूरी होती है महाविद्याओं की साधना में, क्योंकि महाविद्याओं की जो क्रियाएं होती हैं ना, क्रियाएं, सिद्ध क्रियाएं, वो बहुत जटिल होती हैं। इसलिए साधना शुरू करने से पहले आपको पंचशुद्धियां करना आवश्यक है। पंचशुद्धियां कौन कौन सी? जैसे पहली स्थान शुद्धि, जहां पर साधना के लिए आप बैठते हैं उस जगह को इस प्रकार शुद्ध कर लीजिए कि वहां पर कुछ भी अशुद्ध न रह जाए। जैसे पहले के जमाने पे लोग गौमाता के गोबर से एवं गौमूत्र से संपूर्ण जगह को शुद्ध करते थे। आज क्या है कि मॉडर्न लाइफ स्टाइल में कम धुला हुआ आसन ले लीजिए आप। ठीक है, आज के मॉडर्न स्टाइल में कहाँ लोग टाइल्स में जाकर के लगाएंगे जाकर, हाँ, गोबर गौ पंचगव्य से शुद्धि करेंगे, तो कम से कम धुला आसन तो ले सकते हैं। और पूरे उस जहां पर रूम में आप बैठ रहे हैं, कमरे में बैठ रहे हैं, वहां पर कुछ गंदगी तो ना हो। ठीक है, एक झाड़ू लगाकर पोंछा तो मार सकते हैं। मंगल में वातावरण कर लीजिए, जिसके लिए आप एक सुगंधित अगरबत्ती जला लीजिए। कम से कम इतना तो कर लीजिए शुद्ध स्थान शुद्ध के लिए। अगर किसी का घर कच्चा है तो बिल्कुल संकोच ना करे, लीप ले, ठीक है, चौका लगा ले और गौमूत्र और गोबर से अच्छे से शुद्ध कर ले उस स्थान को। अब क्या करना है आपको? दूसरा है देह शुद्धि।
देह शुद्धि केवल स्नान करने से नहीं होती है। सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य का कड़ाई से पालन करें, साधना में बैठने से पहले नहाकर शौचादि शारीरिक क्रिया से निवृत्त हो जाएं। बद्ध कोष्ठता, गैसेस की समस्या साधना में भयंकर बाधा कर आपके लिए समस्या पैदा कर सकती है। ऐसा होता है कई बार, क्योंकि जब आप बिल्कुल सही होंगे उसके बावजूद आपको गैस की समस्या फील होने लगेगी। दरअसल वो समस्या होती नहीं है, वो आपकी परीक्षा होती है। ठीक है, तो उस समय भी अगर बाधा पैदा कर सकती है, तो जब आपके अंदर कुष्ठ ही होगा तो उसके बाद तो और दिक्कत हो जाएगी। शरीर जब व्याधिग्रस्त हो, मतलब जुखाम बुखार इत्यादि हो, तब कृपा करके इस साधना को ना करें। साफ साफ मना कर रहा हूँ। प्राणायाम, योग इत्यादि के प्रयोग से देह शुद्धि में सफलता मिलती है। देह शुद्धि करें पहले, तत्पश्चात खुद को पहले सही करें, बाद में इस साधना को करें 10 महाविद्याओं की। अब तीसरे नंबर पर शुद्धि होगी द्रव्य शुद्धि। द्रव्य शुद्धि के देखिए 2 अर्थ होते हैं। एक होता है पाप से कमाया गया धन, इसमें इस्तेमाल ना करें। देखो बता दूं मैं साफ साफ, आपको लगता हो 2 नंबर की कमाई है, इसमें बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। दूसरा, साधना के लिए जिन साधनों का इस्तेमाल करना है उनका स्वच्छ एवं पर्याप्त होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप हवन कर रहे हैं और हवन सामग्री समाप्त हो गई। ऐसा ना हो कि घी का दीपक जलाया और घी का समाप्त हो गया, ऐसा ना हो। स्वच्छ एवं पर्याप्त, स्वच्छ जल लेकर ही मंत्र जाप से गुरु इसे शुद्ध करके देंगे आपको। एवं पर्याप्त मतलब टूटा फूटा प्याला ना हो, फटी चादर ना हो, टूटा फ्रेम ना हो, फटे नोट ना हो, बीच में खत्म होने वाली सामग्री ना हो, टूटा फर्नीचर ना हो, टूट और फटे कपड़े ना हो, ऐसा कुछ आपको प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, अब चौथे नंबर पे जाएंगे तो देव शुद्धि आएगी। देव शुद्धि का मतलब क्या है? सिर्फ साधना के ही नहीं, घर की दूसरी मूर्तियों और तस्वीरों को भी गीले कपड़े से अच्छे से साफ कर लें। ठीक है, क्योंकि आप साधना करने जा रहे हैं 10 महाविद्याओं की, तो आपको इन पंच शुद्धि का काम पालन करना अति आवश्यक है। अब 5वीं शुद्धि क्या है? मंत्र शुद्धि। योग्य गुरु के सानिध्य में आपको दीक्षा ग्रहण करनी है। दीक्षा के दौरान शक्तिपात योग के द्वारा गुरु आपके अंदर शक्ति स्थान का निर्माण करता है। शक्तिपात योग के द्वारा ही आपको जो सिद्धि मिलती है, जो लोग बोलते हैं ना कि किसी से सिद्धि ट्रांसफर करनी है, तो शक्तिपात योग के द्वारा ही होती है। ठीक है, तो गुरु आपके अंदर शक्ति स्थान का निर्माण करेगा और उसी उस स्थान पे आपको द्वारा की गई साधना सिद्धि एकत्र होगी। अब साधना की मुद्राएं, न्यास, यंत्र, माला पूजन, प्राण प्रतिष्ठा, पंचोपचार आदि की जानकारी आपको गुरु विस्तार से देंगे। ठीक है, अगर मुझे समय मिलता है तो मैं अगले वीडियो में सबकी जानकारी विस्तार से आपके लिए लेकर आऊंगा। अब क्या करना है, देखिए, साधक को 10 महाविद्याओं में से आप किसी भी महाविद्या की पूजा करें, स्टार्ट करें, साधना करें, तो अपने गुरु के चरण कमलों के पास ही बैठकर साधना करें। बहुत जरूरी बताया गया है। इससे क्या होता है कि देवियां आप पर और अति प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि जो गुरु की सेवा करता है, मैंने क्या बोला था कि गुरु ही पर्याप्त है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु के चरण कमलों के पास बैठकर ही साधना करनी चाहिए। पंचोपचार, षोडशोपचार अथवा 64 प्रचारों के द्वारा महाविद्या यंत्र में स्थित देवताओं का पूजन करें। उसमें स्थापित देवताओं की अनुमति प्राप्त करें, तत्पश्चात फिर से पूजन करें। तर्पण हवन कर वेदी को ही देवता मानकर अग्नि रूप में पूजन करें। द्रव्यों को भेंट करके उसे संपूर्ण संतुष्ट करें। तत्पश्चात फिर देवता की आरती कर पुष्प अर्पण करें। गुरु द्वारा कवच सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करके स्वयं को शक्ति के चरणों में समर्पित कर दें। देवता को अपने मन ही मन में याद करके सामग्रियों को नदी, तालाब, समुद्र में समर्पित करने के लिए कहा गया, लेकिन धरती मां और पर्यावरण का ध्यान रखते हुए सामग्री के ऊपर जल का छिड़काव करके प्रतिमात्मक विसर्जन की भावना रखकर देवताओं की माफी मांगते हुए कहीं भी निकास कर दें। मतलब देखिए, वैसे तो ये है कि देवताओं को ये आदेश रहा है कि जब ऐसी कोई साधना हो तो वो समस्त सामग्रियों को जल में प्रवाहित करें, लेकिन अब क्योंकि इतना ज़्यादा कूड़ा कचरा हो रहा है, नदियाँ गंदी हो रही हैं, वातावरण अशुद्ध हो रहा है, तो आप नदी का जल या गंगा जल उसके ऊपर आप छिड़क दें, तत्पश्चात आप कहीं भी फेंक दें, लेकिन देवताओं से माफ़ी जरूर मांग लें एक बार। प्रतीकात्मक विसर्जन की आज्ञा हमारे धर्मशास्त्र देते हैं। ऐसा है, अथर्ववेद का एक सूक्त है जहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि अगर आपको किसी भी स्थिति में मान लो कोई आपको अड़चन पड़ जाती है तो आप प्रतीकात्मक विसर्जन कर सकते हैं। ठीक है, हमारे धर्मशास्त्र इसका वर्णन करते हैं। तो आज ये हुआ, मैंने आपको 10 महाविद्याओं से पहले किस प्रकार से आपको समकाम करने हैं,
वो मैंने आपको सब बता दिया है। अब कल आपको माँ काली की यानी पहली महाविद्या की साधना आपको देंगे, संपूर्ण साधना। तो आप वेट करिएगा, बहुत बड़े वीडियो हो सकता है, मतलब इतना बड़ा नहीं लेकिन इतना होगा कि संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। आपने अगर उस वीडियो को देख लिया तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी आपके पास तक पर्याप्त रूप से पहुंच गई है और आप संतुष्ट होंगे जानकारी को पाकर। मुझे विदा कीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।